अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर विपक्ष भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाने की तैयारी में है, लेकिन सरकार है कि बड़े बड़े अफसरों पर सख्त होने का नाम ही नहीं ले रही। 3 अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों की जांच की फाइलें लंबे समय से ठंडे बस्ते में चल रही हैं, जबकि सामान्य प्रशासन विभाग ने कार्रवाई की अनुशंसा करते हुए जांच कराने का फैसला किया है। इस विभागीय जांच की अनुमति मुख्यमंत्री सचिवालय से मिलनी है, लेकिन पिछले 1 महीने से इस पर निर्णय नहीं हो पा रहा है। ये वही 3 अफसर हैं जिन पर स्वास्थ्य, कृषि और राजस्व विभाग में रहते हुए गड़बड़ियों के गंभीर आरोप लगे। इनके खिलाफ ईओडब्ल्यू में जांच चल रही है, लेकिन सरकार के एक अध्यादेश ने लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू के अधिकारियों के हाथ बांध दिए हैं। वैसे सरकार वरिष्ठ अफसरों को लेकर भी सख्त रही है, क्योंकि पिछले 15 महीने की कांग्रेस सरकार में प्रशासनिक मुखिया की जिम्मेदारी संभाल चुके एसआर मोहंती को राहत नहीं मिली है। ऐसे में अफसरों का मानना है कि गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएंगे। तो इस राहत या रियायत के पीछे क्या कारण है, समझेंगे हमारे साथी ब्रजेश के साथ। तो ब्रजेश जी, हमने देखा है कि कुछ अफसरों पर बड़ी तेज़ी से कार्रवाई होती है और कुछ पर कार्रवाई है वो ऐसी हो जाती है, वो कार्रवाई की फाइलें सरकने का नाम ही नहीं लेती। कारण क्या? देखिए मनोज जी, सरकार में जो रहते हैं, जो सत्ता पक्ष है या सरकार है, उसके आंख नाक कान होते हैं ये अफसर, आईएएस, आईपीएस, ब्यूरोक्रेट्स। तो ये अफसरों में भी अपना पराया का एक भाव हो जाता है। जो सरकार की मंशा अनुरूप चलते हैं वो अपने सरकार के अपने करीबी हो जाते हैं, उनकी गुड लिस्ट में आ जाते हैं। जो उनके एजेंडे को या जो यस मैन वाले हों या जो उनकी घोषणा पत्र है, जो उनकी विचारधारा है या जिसके वो जैसा काम चाहते हैं, कि जिस तरह से उनके काम होने लगते हैं, बेहतर तरीके के परिणाम देने लगते हैं, तो फिर उन अफसरों को बचाने के लिए सरकार एक अध्यादेश लेकर आई है, जो केंद्र सरकार भी लाई थी, मध्य प्रदेश सरकार भी लाई है, कि यदि आईएएस आईपीएस अफसरों पे आपने विभागीय जांच की है, विभाग प्रमुखों की जांच करनी है, तो आपको बाकायदा सरकार से अनुमति लेना पड़ेगी। इस कारण ईओडब्ल्यू हो चाहे लोकायुक्त हो, जो जांच एजेंसियां हैं, उनके एक तरह से हाथ बन गए। तो उन्होंने जो जांच चल रही है, वो जांच तो 3 प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों की चल रही है। इनमें ये तीनों में 2 ऐसे अधिकारी हैं मनोज जी जो सरकार की गुड लिस्ट में है। सरकार ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उनको दे रखी हैं। एक अफसर तो ऐसे हैं कि जो लगातार जो भी बड़ी घटना होती है उसमें जांच में वो शामिल होते हैं। तो सरकार का कितना भरोसा है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। एक बार तो वो बीजेपी ऑफिस में प्रेजेंटेशन भी दे चुके हैं। बिल्कुल, तो आप देखिए, सवाल उठे थे, आप देखिए कि उनके बारे में कार्रवाई कैसे हो सकती है, जबकि जीएडी ने बाकायदा जो ईओडब्ल्यू ने सिफारिश की थी विभागीय जांच की, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के लिए कहा था, उसके लिए सिफारिश भी कर दी है, सिफारिशी पत्र भी चला गया, लेकिन वो मामला अटका हुआ है क्योंकि सरकार की अनुसार चलने वाले अधिकारी हैं। तो उनके साथ साथ बाकी के अधिकारी भी बच जाते हैं। हम देखते हैं कि एक कहावत होती है ना, गेहूं के साथ घुन पिस जाता है, लेकिन जब गेहूं नहीं पिसेगा तो घुन कहां से पिसेगा। तो अब घुन भी बच रहा है। तो ये जो बड़ी बात है, जो एक आरोप लगाने की बात करती है, जो विपक्ष आरोप लगाता है सरकार पर, मुझे लगता है सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। खासकर जो बड़े अधिकारी हैं, जो कटघरे में हैं, जिनकी ईओडब्ल्यू हो, चाहे आर्थिक अपराधों की जांच चल रही हो, चाहे लोकायुक्त भ्रष्टाचार की जांच कर रहा हो, उन पर एक्शन लेना चाहिए। या तो वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कर लें, विभागीय जांच करके बता दें कि हाँ कि भाई जी। हम राजस्थान देख रहे हैं कि जो एसीबी है वहाँ, उसने देखिए आप बड़े बड़े आईएएस अधिकारियों को ट्रैप किया। हमारे यहाँ जो एजेंसियां हैं वो कभी पटवारी, तहसीलदार, इसके ऊपर ही थानेदार से ऊपर नहीं जाते। हमने देखा कि गुजरात में एक आईएएस को पकड़ा गया है कि 5 लाख रुपए की रिश्वत पिस्टल के लाइसेंस के लिए ले रहा है। मध्य प्रदेश में भी ऐसी तमाम शिकायत है। आप देखिए कि खंडवा के कलेक्टर को सीएम एक लिस्ट देते हैं कि ये भ्रष्ट अधिकारी, इन पर जांच करिए। तो जिनकी जिम्मेदारी है वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिन पे कार्रवाई होना है उन पर जिम्मेदार कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो सिस्टम बदलेगा कैसे? निश्चित तौर पर यदि मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये बात आ रही है और एक सूची सौंपी जा रही है, तो निश्चित तौर पर वो एक गंभीर है। कलेक्टर जो कार्रवाई नहीं कर पाए, जो कलेक्टर जिले में बैठे हैं, मुख्यमंत्री तो पूरे प्रदेश को देख रहे हैं, उन तक जब शिकायतें हैं तो उनको गंभीरता से लेना चाहिए। ऐसे अधिकारियों पर तो कार्रवाई पहले कर दी जानी चाहिए थी। तो जो अधिकारियों की बात कर रहे हैं, इन पे अगर एक्शन हो चुका होता तो शायद नीचे के जो अधिकारी, उनमें एक दहशत रहे कि देखिए जब इतने बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही है तो निचला अमला अपने आप सुधर जाएगा। निश्चित आपको गंगा सफाई करनी है, गंगा की तो गंगोत्री से सफाई होना चाहिए। देखिए मनोज जी, पहले आपको मगरमच्छों को साफ करना पड़ेगा, फिर मछलियों के पास जाओगे तो आधी मछलियां तो आपकी मगरमच्छ साफ होंगे तो आधी मछलियां तो पहले ही सुधर जाएंगी। जब वो देखते हैं कि ऊपर से सफाई अभियान चल रहा है तो नीचे वाले तो वैसे ही अपने मुखिया को देख के, अपने आला अफसर की स्थिति देखकर सुधर जाते हैं। आप देखिए मध्य प्रदेश में क्या आईएएस आईपीएस अफसरों ने भ्रष्टाचार नहीं किए? आप देखिए टीनू जोशी, आनंद जोशी का मामला चर्चित है मध्य प्रदेश में। आप देखिए
के अधिकारियों पे क्या कार्रवाई नहीं हुई? आपने अधिकारियों पे कार्रवाई की, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में चाहे वो पुलिस महकमे का हो, चाहे वो चुनाव आयोग ने जिनके अधिकारियों पे 3 पे निर्देश दिए हो कार्रवाई करने के, वो सब ठंडे बस्ते में चले गए। वो सरकार थी कांग्रेस, उनकी गुड लिस्ट में भी थे जो कमाई करके दे रहे थे, उन पर इस सरकार ने भी कार्रवाई नहीं की। तो कहीं ना कहीं सरकार की नीयत पे सवाल उठते हैं। और जो मुख्यमंत्री की जो मंशा है जीरो टॉलरेंस करप्शन की, उन चीजों की, मुझे लगता है उस पर कहीं अधिकारी भी एक अड़ंगा लगा रहे हैं कि वो उन फाइलों को आगे नहीं बढ़ने देते हैं या उन पर विचार नहीं करने देते हैं, इफ एंड बट लगाते रहते हैं, कि उसमें कारण गिनाते रहते हैं। तो शायद ये वजह है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री इस पर संज्ञान लेंगे और इस बात पर जिस तरह से पहले भी वो सख्त कार्रवाई करते रहे, सख्त संदेश देते रहे, इस मामले में भी वो सख्त संदेश देंगे और ईओडब्ल्यू और जो लोकायुक्त के हाथ बांधे हैं उनमें कुछ ना कुछ तो रियायत देंगे, ताकि इस तरह के बड़े अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो सके।